अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप कश्मीर गज़ट को जो है अहमियत देते हैं और हमारी बनाई गई वीडियोस को देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता वो संग मील भी अबूर कर लेंगे जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से एक बहुत अच्छे उठाए गए इक़दाम की हवाले से है। नाज़रीन, हमारा मकसद मसलसल किसी एक जो है हुकूमत को या अपोजिशन को सपोर्ट करना नहीं है, पार्टी बनना नहीं है। हम जो है हमेशा हुकूमत जो अच्छे इक़दाम उठाएगी हम उनकी भी बात करेंगे, और जो हुकूमत की जानिब से जहाँ कोई जो है अवाम के मसाइल की जो है हक तलफी होगी तो वहाँ हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। गुज़िश्ता दिनों आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम और दीगर जो तालीम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी जानिब से बहुत अच्छा इक़दाम उठाया गया है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर की आबादी जो है वो 22-23 लाख के करीब है, और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़लज़ला जो 2005 का आया था उसके बाद वो बेशुमार प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज तक मौजूद हैं। अभी भी बेशुमार स्कूल ऐसे हैं जो आज तक नहीं बन सके, और वहाँ बच्चे जो हैं शदीद सर्दी में भी खुले आसमान तले इल्म हासिल करते हैं, या कहीं मकामी आबादी ने कुछ 2-4 शेल्टर बना के दिए हुए हैं, या किसी समाजी तंजीम की जानिब से ऐसा किया गया है। लेकिन बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्कूल्स जो हैं उनकी इमारतें नहीं हैं। तो ये एक इशू तो नाज़रीन, जो हुकूमत रियासती हुकूमत जो है, तो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब ने गुज़िश्ता दिनों कुछ 2-3 बड़े अच्छे इक़दाम उठाए हैं, लेकिन चूँकि फ़िलहाल इस व्लॉग में इसी इक़दाम के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद आगे उनके वो इक़दाम भी लेके आएंगे जो उन्होंने जो है रियासती अवाम के लिए उठाए हैं, तो हम उनको अप्रीशिएट भी करेंगे। और इस पे तो बहुत ज़्यादा मैं अप्रीशिएट करता हूँ, क्योंकि हमारी इस वक्त जो रियासत है इसमें जो है जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक जानिब तो हुकूमत जो है उसको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हमारी मईशत जो है, मैं पिछले व्लॉग्स में भी बात करता रहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के साथ वाबस्ता है, क्योंकि हमारा करेंसी नोट जो है वो पाकिस्तान के करेंसी नोट से मुतसिल है और वही करेंसी हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से अगर पाकिस्तान की मईशत ज़वाल पज़ीर होती है तो हमें भी फ़र्क पड़ता है। और आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो अभी तक इस हवाले से वजाहत तो नहीं दी गई, लेकिन मीडिया की शाह सुर्खियों में ये बात आज भी मौजूद है, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी जानिब से कहे गए जो ये अल्फाज हैं जो इनकी अदायगी की गई है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हम इस पे ज़्यादा तफसीलन बहस नहीं करना चाहते। हमारा आज का इशू सिर्फ यही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत ने तालीमी मैदान में एक बहुत बड़ा काम किया है, और इस पर इसको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। तो ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ये जो इतना बड़ा इक़दाम किया है, ये मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार हो रहा होगा। रियासत में ऐसे बच्चे जो स्कूल में नहीं पहुंच सकते, उनके मुआशी मसाइल हैं या कोई और मजबूरी है, अदाद शुमार के मुताबिक जो है इस वक्त रियासत में 2,16,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे, जो इल्म हासिल नहीं कर रहे, या जिनको तालीमी मौके मैसर नहीं है। तो रियासत की जानिब से इन बच्चों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हुए और ये एहसास इन बच्चों को दिलाने के लिए कि रियासत इनको तालीम दिलवाने की ज़िम्मेदार है, तो सरदार तनवीर इलियास साहब और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा जो है एग्रीमेंट किया है। महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर की जानिब से इस्लामी बैंक और कतर फाउंडेशन की जानिब से $20 मिलियन का एक बहुत बड़ा मनसूबा जो है आज़ाद कश्मीर में शुरू किया जा रहा है, और इस मंसूबे के तहत 2,16,000 बच्चे जो इस वक्त स्कूलों में नहीं जा रहे उनको जो है स्कूलों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। ये बहुत बड़ा इकदाम है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में तालीम के हवाले से बेशुमार मसाइल हैं। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। मसलन जब शदीद बर्फ़बारी होती है तो तब भी वहाँ तालीम का जो निज़ाम मुतासिर होता है। इसी तरह जब आप देखें मानसून का जब वक्त होता है तो तब भी शदीद बारिशों की वजह से ऐसे एरियाज़ जहाँ पर नदी नाले बफर जाते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों का जो है तालीम का हर्ज होता है।
تو اس کے باوجود اتنا دشوار گزار یہاں کا موسمی احوال ہے اور جغرافیائی یہاں کی پوزیشن ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں جو ہے آپ اگر اوور آل دیکھیں تو پاکستان کی نسبت جو ہے یہاں پر ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے بہت اچھا ہے، اور یہاں تعلیم بھی بہت معیاری ہے۔ آزاد کشمیر کا پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ دنیا کے کسی فورم پہ بھی جائے تو آپ اس کو ایک اچھا ڈیبیٹر پائیں گے۔ اگر وہ انجینئرنگ کے شعبے میں جاتا ہے، آپ کو ایک کریٹیو قسم کا انجینئر نظر آئے گا۔ اسی طرح کسی بھی ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کچھ بھی ہو، آپ اسے دیکھیں گے وہ شارپ ہوگا، اور وہ قابلیت میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو اچھا نظر آئے گا۔ یہ دھرتی بہت زرخیز ہے اور اس نے ہمیشہ قابل نوجوان پیدا کیے ہیں، اور آپ کشمیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو دنیا میں بے شمار بڑے بڑے فورمز پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کشمیری نوجوان جو ہیں انہوں نے بہت بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس حوالے سے گفتگو میں بتایا کہ یہ جو انہیں اسلامی بینک اور قطر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے یہ سہولت مل رہی ہے، تو اس سہولت سے وہ نہ صرف جو ہے ایسے بچوں کو واپس اسکول لائیں گے جو اسکول میں نہیں جا رہے، ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کی تربیت کی بات کی ہے، ان کی تعلیمی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کی بات کی ہے، جدید تقاضوں کے مطابق ان کا جو ٹیچنگ سسٹم ہے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھے ویژن کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے اساتذہ کو آج کی جدید جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے آگاہی دیں گے تو اس سے جو اساتذہ ہیں وہ طلباء کو اور زیادہ بہتر طریقے سے تعلیم دے سکیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اساتذہ اس وقت آزاد کشمیر کے اداروں میں ہیں، ان میں سے کثیر تعداد ایسے اساتذہ کی ہے کہ جنہوں نے پرانے جو ہے تعلیمی نظام میں جو ہے علم حاصل کیا اور اسی نظام کے اندر آنکھ کھولی، تو اس وقت آج کی طرح کی جدید تعلیم نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے کچھ کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے کہ جو اس دور کے پڑھے ہوئے اساتذہ ہیں وہ آج کے بچوں کو بعض اوقات پڑھانے میں جو ہے دشواری محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آج کا جو سلیبس ہے اس میں اور یہ جو اساتذہ ہیں ان کے جو ان کی جو سٹڈی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اسی وجہ سے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اساتذہ جو ہے کافی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کا یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس سے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی تربیت سازی ہوگی، اور اس حوالے سے کوشش کریں کہ ہر ضلع میں جو ہے اساتذہ کے لیے ورکشاپس لگائی جائیں۔ یہ پہلے بھی لگائی جاتی ہیں، یہ موسم سرما کے دوران بے شمار ماضی میں بھی جو ہے ورکشاپس اساتذہ کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی تھی، ٹریننگز ورکشاپ کا جو ہے انعقاد کیا جاتا تھا۔ ایک اس وقت یہاں پہ وزیر اعظم صاحب پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں ہمارے جتنے بھی آزاد کشمیر کے ادارے ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ابھی یہ جو کمپیوٹر کی بک لگی ہے تو آپ اگر اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یا محکمہ تعلیم کے ارباب اقتدار اگر میرا یہ ویلوگ دیکھتے ہیں یا منسٹر ایجوکیشن دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں عرض کر دوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہر سکول کے اندر آپ نے وہ کمپیوٹر کی بک تو لگا دی ہے، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اس وقت موسٹلی سکول ایسے ہیں جہاں پر کمپیوٹر کی لیب نہیں ہے، اور اگر کمپیوٹر کی لیبس ہیں تو وہاں پر اساتذہ نہیں ہے، اور یہ جو کمپیوٹر کی بک ہے یہ پڑھانے میں اساتذہ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے اقدام یہ کریں کہ فوری طور پر آئی ٹی کے ٹیچرز کی بھرتی شروع کریں، اور تمام سکولوں میں ایک ایک آئی ٹی کا ٹیچر دیں۔ خود جو ہے میں آپ کو ایک سکول کا احوال بتا دیتا ہوں، یہ باغ سے آگے ہے، دور دراز گاؤں ہے، اس کا نام ہے کھرلا باسیاں۔ وہاں پر یہ سکول ہے، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول ہے، اور پورے آزاد کشمیر کے اندر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سکول کے اندر جتنی بڑی کمپیوٹر کی لیب ہے اتنی بڑی کمپیوٹر کی لیب آپ کے پورے اے جے کے میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر بچیاں جو ہیں انہیں کمپیوٹر سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ٹیچرز بھرتی کر دیں تو کم از کم اس ایریے کے جو بچیاں ہیں ان کو آئی ٹی کی ایجوکیشن لینے میں کافی حد تک سہولت ہوگی، اور وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گی۔ تو ایک جانب جو ہے یہ جو اس وقت آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو وزیر اعظم صاحب ہر سکول کے اندر ایک آئی ٹی لیب ضرور بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اساتذہ کی جو ٹریننگ ہے وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اب تمام سکولوں کے اندر بچوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی سیشن کروائیں،
क्योंकि ये बड़े ज़रूरी हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अखलाकी तौर पर हमारा मुआशरा ज़वाल पज़ीर हो रहा है, और हमारे बच्चे जो हैं उनको इस वक्त इस अखलाकी तनाज़ली के दौर में जो है आगे परवरिश पाने का मौका मिल रहा है, और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है और बहुत बड़ा अलमिया है, और इसके हम सब ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि मुआशरे में इस किस्म की ये जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, इसको परवान चढ़ाने में हमारी नाली और सुस्ती है। तो कोशिश करेंगे तमाम इदारे जो हैं वहाँ पर डेली 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट 40 मिनट का एक लेक्चर रखें, जिसमें बच्चों की अखलाकी तरबियत की जाए, या हफ्ते में एक दिन बज़्म अदब के नाम से रख लें, और उसमें अखलाकी हवाले से टीचर जो हैं वो कम अज़ कम 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर ज़रूर दें। जैसे हम लोग बचपन में वो बज़्म अदब का एक दिन हुआ करता था थर्सडे को, और पूरा दिन हम जो है वो उस दिन तकरीरें और नातें और नज़में और तराने और ये सारा कुछ जो जो टैलेंट जिस बच्चे में होता था पूरे स्कूल में वो जो है वो परफॉर्म करता था। और इस तरह ये होता था, बहुत अच्छे डिबेटर जो है वो फ्यूचर में निकल आते थे, और बच्चे जो हैं उनमें झिझक नहीं होती थी, बात करने में वो इजी खुद को महसूस करते थे, कंफर्टेबल देखते थे खुद को। तो इस हवाले से भी अरेंजमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही ये है कि रकम चूँकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अगर देखा जाए तो कलील ही रकम है, तो कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर अनकम्प्लीट स्कूल जो हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, तो जितनी भी आपसे मुमकिन हो सकती है, कुछ आप अपनी हुकूमत का फ़ंड लगाएं, कुछ इसमें से लगाएं, तो ऐसे स्कूल जो हैं जो ज़ेर तमीर है उन्हें मुकम्मल करें। और जहाँ पर अभी कोई इमारत जो है उसकी तमीर शुरू नहीं, वहाँ पर भी हंगामी इक़दाम किए जाएँ, और वहाँ पर भी कोई ना कोई इमारत खड़ी की जाए, क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर इनको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो कल को ये इस वतन के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि हमने तो चले जाना है, हमारा जो वक्त है वो गुजर चुका है, और अब हमारे पास कुछ वक्त बाकी है, और उसका हमें कोई पता नहीं वो कितना वक्त हमें इस वक्त जो है मैसर आ सकेगा। क्योंकि ज़िंदगी और मौत जो है इसका, ज़िंदगी तक का तो आपको इल्म है, लेकिन मौत का इल्म नहीं है कि कब आएगी। तो इसलिए हमने अपना वक्त गुजार लिया है, लेकिन इन बच्चों के लिए हमें अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, और इनको कल को जब ये वहाँ से उठकर किसी और इदारे को देखें तो इन बच्चों के साथ से कमतरी ना हो, इनके लिए अच्छे इदारे हम बनाएं, अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं। तो मैं समझता हूँ ये आपका बहुत अच्छा इकदाम है, और इससे रियासत के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा, ऐसे बच्चों को फ़ायदा होगा जो तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, उनको फ्री आप किताबें मैसर कर देंगे, उनको फ्री यूनिफॉर्म दे देंगे, और दीगर उनको सहूलतें मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि रियासती सरबराह होने का आपने हक अदा किया है, और ऐसे बच्चे जो तालीम से दूर थे उनको जो है तालीम को उनके पास लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो तालीम के पास आते। आप तालीम को उनके पास लेके जा रहे हैं, आप उनको उनके हाथ में बस्ता दे रहे हैं, ताकि वो खाली हाथ जो अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं किसी मजबूरी में, तो आप उनके उस वक्त को बचाएंगे, और उनके हाथ में जब बस्ता देंगे तो इंशाल्लाह उनके एहसासात जो हैं बहुत जो है आपको हैरान कर देंगे, और वो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि डिज़र्विंग बच्चे हैं, और वो डिज़र्व करते हैं, और उन्हें एहसास भी है कि तालीम जो है अगर ना हो तो जो है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये आपका बहुत बड़ा इकदाम है। जहाँ हम तनकीद करते हैं वहाँ आपकी तारीफ़ भी करेंगे, जब भी आप कोई अच्छा इकदाम करेंगे हम उसको भी हाईलाइट करेंगे, और उसमें आपको जो है अप्रिशिएट भी करेंगे। तो साथ ही साथ ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है बायोमेट्रिक सिस्टम तो इंस्टॉल है, लेकिन इस हवाले से भी कुछ इक़दामात मज़ीद करें, ताकि अगर अब भी इसमें कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी है जिसका उसातिज़ा या वहाँ आपके जो दीगर स्टाफ के लोग हैं वो अगर कोई बेनिफिट उठाते हैं तो ना उठा सकें। तो इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने टीचर्स तैनात हैं उनकी डिग्रियां ज़रूर चेक की जाएं, ताकि जो ऐसे बोगस डिग्रियों पर जो लोग भर्ती हैं वो निकाले जाएं, और उनकी जगह ऐसे बच्चों को लाया जाए जो काबिल हैं, जिन्होंने मेहनत की है और डिग्रियां हासिल की हैं। तो नाज़रीन, आज के इस वीलॉग के अंदर ये बताना मकसूद था कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसने एक बहुत अच्छा जो है इक़दाम किया है, और उम्मीद है इसके असरात इंशाल्लाह आपको अपने अपने इलाकों में नज़र आएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे बलदियाती उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, ये जो अभी प्रोजेक्ट शुरू होगा इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी होगी। उन्हें चाहिए कि वो आगे आएँ और भरपूर किरदार अदा करें, और ये जो प्रोग्राम अभी आगे शुरू होगा इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक तो
ان کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنی اپنی وارڈس میں الیکشن لڑے ہیں اور وارڈ کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ اور آسان ہو جائے گا ریاست کے لیے بھی، کیونکہ بلدیاتی ادارے اگر فعال ہوں، وہ منظم ہوں، بلدیاتی نمائندے کام کریں، تو اس سے جو ہے ریاست کے جو سربراہان ہیں ان کو زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عوام ہیں ان کو بھی سہولتیں میسر آتی ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے، تو آپ اپنی اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ تعلیمی منصوبہ جو ہے، یہ جو آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹس ہیں ان کو واپس لانے کا منصوبہ ہے، تو ان 2,16,000 بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے جدوجہد کریں۔ جس جس وارڈ سے آپ جیتے ہیں وہاں پر چیک کریں، ابھی سے ڈاٹا بنانا شروع کر دیں کہ کتنے بچے وہاں سے جو ہیں ایسے ہیں کہ جو اسکول نہیں جا رہے، جن کو تعلیمی سہولتیں میسر نہیں، ان کا ڈاٹا بنا کر رکھیں، اور جو ہی یہ پروگرام جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کی جانب جائے تو آپ کے پاس ایک لسٹ ہو، آپ وہ لسٹ لا کر تو اب متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو دے دیں، تو اس سے یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی زیادہ آسانی ہوگی کہ وہ اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ تو ناظرین، یہ آج کا ویلاگ تھا، تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق، ان کو ذوق اور شوق عطا فرمائے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، اور جو علم نہ حاصل ہونا وہ جہالت ہے، اور ہمیشہ روشنی جو ہے وہی راستہ دکھاتی ہے، اندھیرے میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو یہ روشنی جو ہے یہ میسر کرے، اور انہیں اس روشنی کا احساس عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔